एक बीमारी है जिसे क्रिटिनिज्म का कहते हैं। क्रिटिनिज्म यानी कि एक ऐसी समस्या जो जन्मजात बच्चों को होती है, यानी कि बच्चों के साथ में ये समस्या होती है, और ये है बच्चों को जन्म से ही हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होना। क्या है ये कंडीशन, इसे आम भाषा में समझे तो कि ऐसे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन बच्चों में उनका थायराइड पहले से ही हाइपो कंडीशन में चला जाता है, यानी कि उनका थायराइड ठीक से काम नहीं करता। उस समस्या को क्रिटिनिज्म कहते हैं, जब जन्मजात बच्चे का थायराइड विकार रूप हो, यानी कि उसमें कोई ना कोई बीमारी हो। अब इसके कॉज क्या है, इसके कॉज क्या हो सकते हैं? पहला है कारण है इसका कि जो गर्भवती महिला है, यानी कि बच्चे का भी विकास जन्म नहीं हुआ लेकिन गर्भवती महिला का थायराइड हाइपो है, यानी कि गर्भवती महिला जिसके पेट में बच्चा है उसको हाइपोथायराइडिज्म है, और हाइपोथायराइडिज्म बहुत हायर लेवल का है, तो उसकी वजह से उसके होने वाले बच्चे पर भी इसका असर होगा और उसका भी थायराइड डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले या प्रेगनेंसी कंसीव करते ही थायराइड का टेस्ट जरूर कराते हैं कि कहीं मां का थायराइड हाइपो तो नहीं है। और इसकी एक वजह और है, इसलिए भी चेक कराते हैं क्योंकि जब बच्चा पैदा हो गया तो उसका 1 से 1.5 साल तक, जब तक वो बड़ा होगा, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हमारा थायराइड ग्लैंड ही करता है, यानी कि बच्चे का थायराइड ग्लैंड करेगा। यानी कि बच्चे के थायराइड ग्लैंड की जिम्मेदारी है कि 1 से लगभग 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के ब्रेन का विकास करना। लेकिन जिस बच्चे का थायराइड पहले से ही ऑलरेडी हाइपो है, बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे बच्चे मंदबुद्धि बच्चे हो सकते हैं क्योंकि उनके ब्रेन का विकास नहीं होगा, क्योंकि विकास करने की जिम्मेदारी थायराइड की है और थायराइड पहले से ही गड़बड़ है, तो ऐसे बच्चे मंदबुद्धि हो सकते हैं। तो इसलिए पहले ये गड़बड़ी ना हो तो माँ का थायराइड पहले चेक करा लेना चाहिए जब कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी में माँ को पोषण तत्व प्रॉपर तरीके से ना मिले, यानी कि उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिले, उनकी बैलेंस डाइट ना मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये ना मिले, तो भी इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर पड़ेगा और बच्चे का थायराइड हाइपो हो सकता है, जिसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? मैंने अभी आपको एक सिम्टम्स बताया कि ऐसे बच्चों का मानसिक विकास प्रॉपर नहीं होता। दूसरा, जब मानसिक विकास नहीं होगा तो उसके डिले माइलस्टोन होंगे, यानी कि वो चलना फिरना, बैठना, बोलना, करवट लेना डिले होता चला जाता है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका शारीरिक विकास भी रुक जाता है। अगर वो एडल्ट हो जाते हैं, 18-19 साल के बच्चे होते हैं, तो दिखने में वो 14-15 साल के बच्चे लगेंगे, यानी कि 13 साल के बच्चे लगेंगे। अपनी उम्र से काफी छोटे बच्चे लगते हैं इस बीमारी के शिकार बच्चे। उनके हाथ पैर छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, स्किन बहुत रफ हो जाती है, और इतनी रफ हो जाती है कि आप किसी लकड़ी को टच कर रहे हैं और उनकी स्किन को टच कर रहे हैं, दोनों बराबर लगते हैं। होठ ऊपर नीचे के इनबैलेंस हो जाते हैं, जैसे आपके होठ तो बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन कोई आगे का होठ, पीछे का होठ, ऊपर का नीचे का आगे पीछे चले जाते हैं, दांत का ना आगे पीछे चले जाते हैं, नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। मोशन उनका सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा, यानी कि दिन में कई दिनों बाद मोशन उनको आएगा। तो ये समस्याएं इन क्रिटिनिज्म के बच्चों को हो सकती है। उनका शारीरिक मानसिक विकास मतलब डिले होता चला जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट शुरू करें और खास तौर से न्यूरोथेरेपी से करें, तो सबसे पहले उनके थायराइड पर काम करना होगा, क्योंकि ये समस्या है ही थायराइड की वजह से। तो थायराइड के विकास के लिए, थायराइड को डेवलप करने के लिए, हमें थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए थायराइड के लिए बेसिक केमिकल्स टायरोसिन एमिनो एसिड की आवश्यकता है, और उन टायरोसिन एमिनो एसिड्स के लिए हमारे पेट का ठीक होना आवश्यक है। तो पेट को ठीक करते हुए थायराइड को ठीक करना है, उसके बाद में ये सिम्टम्स धीरे धीरे ठीक किए जा सकते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक विकास नॉर्मल रेंज के तरह से जिस उम्र में होना चाहिए उस उम्र के हिसाब से उनका होना शुरू हो सकता है। तो डाइट ठीक होनी चाहिए,
फिर कुछ यौगिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का अगर प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो ऐसे बच्चों में सुधार हो सकता है। यानी कि वो यह समस्या जन्मजात बच्चों को थायराइड के कारण से आती है, जिनकी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है।